एक का मेंस अभी हुआ ही है और तीसरे का प्रीलिम्स होने ही वाला है भैया अभी। तो होता ना कि प्रायश्चित वाले मूड में चल रहा है इस समय। पिछले कई साल के जो हमारे अकर्म है, बुरे तो नहीं, अकर्म जो कर्म काम नहीं किए, उनकी भरपाई एक साथ। जैसे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ 3 साल पहले जब योगी जी आए, तो उसके बाद दनादन एग्जाम होने शुरू हुए तो सारा बैकलॉग खत्म हुआ। तो मॉक इंटरव्यूज हमारे आजकल चल रहे हैं। इस फ्लोर के ऊपर एक स्टूडियो है हमारा मॉक इंटरव्यूज का, वहाँ मेरे ख्याल से 10-12 दिन से मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था में है। बस ये कि जब हम पहला बैच शुरू करते हैं तो उसके पहले एक परंपरा ये है कि मैं वहां जाऊं, वहां के बच्चों को इनवाइट करें, मैं उनसे बातचीत करूं, उनके जो जो मन में दुविधाएं हो, सवाल हो, उनका समाधान करूं, ताकि कोई संशय ना हो। अब क्यों किसी संशय में हमसे जुड़े, हम क्यों किसी संशय में आपसे जुड़े। तो उस भाव से इस क्लास को हम, ये अतुकांत है। अतुकांत का मतलब उसमें छंद नहीं है कि गीत की तरह से नहीं होती है, सामान्य रूप से चलने वाली कविता है। सुनेंगे ना आप लोग? अब ये तो नहीं सोच रहे कि प्रीलिम्स नहीं बताया, मेंस नहीं बताया अब तक, वो ही बताएंगे, चिंता मत कीजिए, है ना। इंदौर के बारे में, कविता का नाम है इंदौर के नाम। उस शहर में महानगर होने की पूरी संभावनाएं थी। चौड़ी सड़कें, हरे भरे बाग, तेजी से दौड़ती कारें, ऊंची इमारतें और व्यस्त लोग, पब्स और कॉरपोरेट ऑफिस भी थे। एक फ्लाईओवर बन रहा था और मुख्य सड़क के ठीक पीछे वाली सड़क पर झुग्गियां भी अपनी जगह मुस्तैद थी। कुछ खिड़कियां बंद हो चुकी थी, लोग बिना एक दूसरे को देखे बगल से गुजर भी रहे थे। बस एक कमी रह गई, लोग अब भी रुक कर पते बता दिया करते थे और एक दूसरे को पिछली पीढ़ियों से पहचानते थे। वे अब भी आगंतुकों को गौर से देखते थे कि कहीं अपना कोई भूला भटका वापस तो नहीं आ गया। बस इस तरह यह शहर महानगर होते होते रह गया। ये ताली तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ताली तो लोग दबाव में बजाए थे कि सब बजा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं नहीं समझा, मैं ही बजाऊंगा ताली। तो ये इंदौर की खूबसूरती है, इसको बचा के रखिए। खाना पीना, अस्पताल, मंदिर और साथ में ये